इसी प्रकार लेकिन कोई पैसा खा जाए उसको ना देखना, ये काम है क्या? उसको देखना नहीं देखना के लिए बैठे हैं ना, मैं बताया ना। मतलब रसीद कट जा रही है, पैसा यहाँ जमा नहीं हो रहा है और कंप्यूटर से रिकॉर्ड उड़ा दे रहे हैं। रसीद कट रही, रसीद का पैसा भी जमा हो रहा है। कहाँ जमा हुआ? अरे मैं कहाँ बताऊंगा कहाँ जमा हुआ? बैंक में जमा हुआ। बैंक में कहाँ जमा हुआ? अरे मैं कहाँ बताऊंगा कि कहाँ जमा हुआ? मैं बोल तो रहा हूँ ना, जो जमा हुआ वो बैंक में जमा हुआ, रोज जमा हुआ। उसमें यदि कैशियर ने जमा करने में कुछ कमी की, उसको देखने का काम राजस्व निरीक्षक, और राजस्व निरीक्षक रोज देखते हैं और रोज उसमें साइन करते हैं। नहीं, जब रेवेन्यू का रिकॉर्ड बनता है तब तो आप ही देते हैं ना पूरी लिस्ट। हम नहीं देते, साहब मीटिंग में आप चेक नहीं करते? नहीं, हम नहीं चेक करते। सब कुछ आ रहा है, मतलब आ रहा है तो अपन डीओ मान ले। हाँ मान सकते हैं, RI को डीओ मान सकते हैं, वो आपके बराबर है। ये बात ऐसा नहीं है ना, इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम नगर निगम में टैक्स घोटाला, इसे एक्सपोज करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा टैक्स घोटाला है और जिसे देखकर और सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जरा आप सोचिए कि आप कितनी उम्मीद और विश्वास के साथ नगर निगम में संपत्ति कर या जल कर या कचरे का टैक्स जमा करते हैं। आप पैसा दे आते हैं वहां पर, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि आपने जो पैसा जमा किया है वो नगर निगम में जमा ही नहीं हुआ। जो जमा करने वाली पूरी गैंग है उसमें अधिकारी भी शामिल हैं। पता चला आपका जमा किया हुआ कैश वो खा गए, वो डकार गए और किसी को होश नहीं। आप रिसीट लेके घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर वहां नगर निगम के अंदर खेल हो जाता है और वही जिम्मेवार, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वहां का राजस्व निरीक्षक हो और चाहे वहां का संभागीय अधिकारी हो, पता चला ये सब मिलकर आपका जमा पैसा अंदर कर गए और आप एक रसीद लेकर घूम रहे हैं। और आपको इस बात का पता तब चलता है जब आपके पास फिर से डिमांड नोटिस पहुंचता है कि साहब एक टैक्स जमा करिए। तो आप अपनी वो रसीद लेकर जब पहुंचते हैं नगर निगम, तो पता चला आपकी रसीद तो आपके हाथ में है, लेकिन नगर निगम के कंप्यूटर के किसी भी रिकॉर्ड में आपकी रसीद दर्ज नहीं है। इसका आशय हुआ कि आपको रसीद दे दी जाती है और आपका जो पैसा है वो खा लिया जाता है और वहां पर कंप्यूटर में, नगर निगम के कंप्यूटर में कोई एंट्री नहीं की जाती है। बिल्कुल इसी तरह का घोटाला, इसी तरह का घपला हुआ है जबलपुर नगर निगम के गोकुलदास धर्मशाला जोन क्रमांक 11 में। और यहां के डीओ है ये साहब कुलदीप तिवारी। ये वैसे संभागीय यंत्री हैं, लेकिन जोन का भी काम देख रहे हैं और कुर्सी पर जमे हुए हैं। इन्हीं के कार्यकाल में इन्हीं के कंप्यूटर ऑपरेटर ने और इन्हीं के RI यानी राजस्व निरीक्षक ने मिलकर 3 महीने का संपत्ति कर और जल कर का पैसा डकार लिया। और साहब कहते हैं हमको मालूम ही नहीं, और वास्तविकता है इन साहब को कुछ मालूम ही नहीं और पैसा अंदर हो गया, वो भी लाखों में। और यह चोरी पकड़ी जबलपुर नगर निगम के ऑडिट विभाग ने। ऑडिट ने देखा कि 3 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर का भी पैसा, यह टैक्स तो जमा हुआ है लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। जब इस बारे में ऑडिट विभाग ने यह वाला नोटिस, ये नोटिस नगर निगम कमिश्नर को भेजा कि मैडम इस जोन कार्यालय में 1,64,000 रुपए का जो संपत्ति कर और जल कर जमा हुआ है, यह पैसा ऑडिट विभाग में और बैंक में जमा नहीं हुआ, नगर निगम के खाते में जमा नहीं हुआ। जैसे ऑडिट विभाग ने यह लेटर जो मेरे हाथ में है यह जारी किया, नगर निगम का पूरा जो साहबों का ग्रुप है और पूरा प्रशासन है वो भी हिल गया कि साहब ये किस तरह की धांधली है। फिर जांच की गई तो पता चला कि इसी जोन कार्यालय में 11 नंबर जोन है, ये गोकुलदास धर्मशाला का, सिविल लाइन चौक के पहले इंदिरा मार्केट में ये पड़ता है। यहां के कंप्यूटर के रिकॉर्ड में कोई एंट्री ही नहीं थी उन टैक्स की। मतलब 1,64,000 रुपए की कोई एंट्री नहीं। 13/9/2024 को 1,45,540 रुपए जमा राशि दिखाई जा रही है, लेकिन ये जलकर की है, एंट्री नहीं है। इसी तरह 18/11/2024 को 1,31,000, 14/12/2024 को 2,30,000। तो इस तरह 6,52,251 रुपए उस जोन कार्यालय के कैश डिपार्टमेंट में जमा होते हैं। और इसमें जो फर्क आता है वो आता है 1,64,250 रुपए का।
यानी 1,64,250 रुपए जमा नहीं किए गए। वहां के कंप्यूटर ऑपरेटर, वहां के आरआई और संभवतः संभागीय अधिकारी, इन तीनों की मिलीभगत से यह डिफरेंस अमाउंट लापता हो गया, कंप्यूटर में रिकॉर्ड ही नहीं। हमने इस बारे में जो संभागीय अधिकारी हैं कुलदीप तिवारी, इनसे सीधी बात की। आप सुनिए हमारे सवाल और उनके जवाब। हम जी कह रहे हैं कि इसमें जो ऑडिट वालों ने एक जो लेटर दिया है कमिश्नर को, जो आपके यहाँ जलकर संपत्ति कर की रसीद का घोटाला हुआ था नवंबर, दिसंबर, सितंबर 2024 का, तो इसमें क्या एक्शन हुआ है? एक्शन चल रहा है उसका। हमारे आरआई को सस्पेंड किया गया है और उसको डी बैठा लिया। आरआई की जांच चल रही है और जो पैसा हुआ था वो पैसा जमा करा दिया गया है। जी कैसे गोलमाल हुआ? एक ऐसा गोलमाल हुआ, इसमें जो कैशियर है, जो कैशियर थे एचडीएफसी बैंक के लगाए हुए कर्मचारी, उन्हीं एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों को उपायुक्त राजस्व के द्वारा अपनी तरफ से जो उस समय जो आयुक्त थे उनसे सक्षम स्वीकृति लेके उनको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देके उनसे काम कराया जा रहा था। इसके बाद वो अगर सितंबर या नवंबर या दिसंबर जो भी शिकायत है, नवंबर, सितंबर, दिसंबर जो भी शिकायत है, उस दौरान भी उनके द्वारा जांच की गई है राजस्व निरीक्षक के द्वारा। परंतु बाद में जब वो कागज जो जाके वहाँ ऑडिट में जांच होती है, ऑडिट में जांच के दौरान जब ये पैसा कुछ कम जमा करने की बात आई, उसमें ये है कि पैसा आया, पैसा जमा करने में, बैंक में पैसा जमा करने में उसने वो गड़बड़ की। उसके बाद जब वो ऑडिट के द्वारा पकड़ गया, तो पकड़ने के बाद जैसे ही हमारे पास संज्ञान में आया तो हमने उसको तुरंत लेटर जारी किया और लेटर जारी करके उससे पैसे की वसूली करी। आय की रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, ये सब कुछ भी जमा नहीं किया ऑडिट में? क्यों नहीं किया? नहीं, जमा किया है, मगर उस वही बोल रहा। तो उसने झूठ बोला, ऑडिट रिपोर्ट गलत बोल रही है। नहीं, जमा किया है मगर देर से जमा किया। क्यों? विलंब की वजह? हाँ, तो वही तो बात है ना, वो वही बात है कि जब जैसे वो रोज जमा करता है बैंक में जाके पैसा, उसके दौरान जो है राजस्व निरीक्षक उसको जांच करते हैं, मगर ये राजस्व निरीक्षक के द्वारा इसको नहीं देखा गया कि वो जो स्लिप है, ये जो टैक्स की रसीद है या जो उसका हर महीने वहाँ जाके जमा होना चाहिए ऑडिट में, वो नहीं देखा उन्होंने, इस बात को ध्यान नहीं दिया। तो फिर जब ऑडिट से रिपोर्ट आई कि भाई ये 3 महीने का कागज नहीं आए हैं, तो फिर यहाँ से हमने उसको बोला कि आके आप जो ऑडिट का जमा कराओ। नहीं तिवारी जी, ये बहुत बड़ी मतलब हैरानी करने वाली बात है कि ऑडिट विभाग पकड़ रहा आपके यहाँ के घपले को। नहीं, तो आप डीओ हैं, आपने क्यों नहीं पकड़ा? हमारा कहीं कोई नहीं है, ऑडिट की ही जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश शासन जो टैक्स जमा होता है, चाहे संपत्ति कर हो, जल कर हो, कितने दिन में वहाँ जमा होना चाहिए? बैंक में नहीं, बैंक में तो रोज जमा होना चाहिए। फिर एक कैसे हुआ ना, रोज जमा हुआ है। आपने चेक किया था? नहीं, हमने चेक करने का नहीं है ना, राजस्व निरीक्षक हर विभाग का एक विभाग प्रमुख होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी में होता है। नहीं, आपके जोन में तो लगातार इसी तरह के घपले हो रहे हैं। हमारे जोन में हमारे समय तो कोई घपला नहीं हुआ। ये इसके पहले हुए कि नहीं हुए? इसके पहले के मुझे जो जानकारी नहीं है, यदि होंगे तो जानकारी। हमेशा से ये जब पटेरिया साहब थे सीनियर ऑडिटर, उन्होंने भी एक लेटर दिया था कि साहब 53,000 रुपए आपने जमा नहीं किए, जमा कराएं। नहीं, हमारे समय का नहीं है, हमारे समय नहीं, तो ये तो बदनाम है आपका जो जोन है 11 नंबर। आप भी यहाँ बैठे, आप प्रतिनियुक्ति पर हैं? नहीं, मैं प्रतिनियुक्ति पे हूँ, प्रतिनियुक्ति पे सागर नगर निगम से हूँ मैं यहाँ पे, और मूल विभाग मेरा जो है इंजीनियरिंग विभाग है, मैं इंजीनियरिंग में हूँ, और साथ में ये सहयोगी के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन का काम। आपको नहीं लगता कि इस मामले की जब जांच चल रही है तो आपको भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए, तब जांच ईमानदारी से हो पाएगी? हमारा क्या उसमें है, जब राजस्व निरीक्षक है राजस्व शाखा के लिए, उपायुक्त राजस्व है उसके लिए, उसके ऊपर है विभाग प्रमुख, वो लोग देख रहे हैं राजस्व विभाग को। अच्छा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उस पर क्या एक्शन हुआ? कंप्यूटर ऑपरेटर को तुरंत हटा दिया, तुरंत 1 अप्रैल से उसको अलग कर दिया, क्योंकि वो तो प्राइवेट था, उसको अलग कर दिया। उसका जैसे ही अपने को जानकारी में आया अपने उसको। आपको कितने दिन बाद जानकारी लगी है? हमको जानकारी मिली अप्रैल के महीने में। मतलब कितने महीने बाद? कितने महीने बाद नहीं है, लेटर आए उसके। नहीं, लेटर तो ये सितंबर, नवंबर, दिसंबर का है। घपला तो अप्रैल में मालूम पड़ा ना। अच्छा, मालूम पड़ा आपको अप्रैल में? अप्रैल में ही सब मालूम पड़ा और अप्रैल में ही कार्रवाई हुई। तो डीओ की ये ड्यूटी नहीं बनती कि वो अपने जोन में ये देखें कि कितना पैसा जमा हुआ? कोऑर्डिनेशन की है, डीओ कोऑर्डिनेट करता है, चाहे वो जल विभाग का कहीं सूचना या शिकायत आए उसको, प्रकाश विभाग की सूचना या शिकायत आए उसको,
राजस्व का पैसा कलेक्शन का देखना कि टैक्स के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, उनके सहूलियतों को देखना इसी प्रकार। लेकिन कोई पैसा खा जाए उसको ना देखना, ये काम है क्या? उसको देखना नहीं देखना के लिए बैठे हैं ना, मैं बताया ना। मतलब रसीद कट जा रही है, पैसा यहाँ जमा नहीं हो रहा है और कंप्यूटर से रिकॉर्ड उड़ा दे रहे हैं। रसीद कट रही, रसीद का पैसा भी जमा हो रहा है। कहाँ जमा हुआ? अरे मैं कहाँ बताऊंगा कहाँ जमा हुआ? बैंक में जमा हुआ। बैंक में कहाँ जमा हुआ? अरे मैं कहाँ बताऊंगा कि कहाँ जमा हुआ? मैं बोल तो रहा हूँ ना, जो जमा हुआ वो बैंक में जमा हुआ, रोज जमा हुआ। उसमें यदि कैशियर ने जमा करने में कुछ कमी की, उसको देखने का काम राजस्व निरीक्षक, और राजस्व निरीक्षक रोज देखते हैं और रोज उस पर साइन करते हैं। नहीं, जब रेवेन्यू का रिकॉर्ड बनता है तब तो आप ही देते हैं ना पूरी लिस्ट। हम नहीं देते साहब हमारे यहाँ से इतना कलेक्शन हुआ, बिल्कुल नहीं। कौन देता है? वो राजस्व निरीक्षक देता है। राजस्व निरीक्षक की मीटिंग में आप चेक नहीं करते? नहीं, हम नहीं चेक करते। सब कुछ आ रहा है, मतलब RI को अपन DO मान ले? हाँ मान सकते हैं, RI को DO मान सकते हैं। वो आपके बराबर है? ये बात ऐसा नहीं है ना, इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए कि वो हमारे बराबर है कि नहीं है। हमारा काम है कोऑर्डिनेशन का, मैंने कोऑर्डिनेशन का काम किया और आज भी कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूँ उसी तरीके से, बस इतना है। शुक्रिया। कुलदीप तिवारी तो एकदम से सवालों के जवाब देने में बौखला गए, इनकी बोलती बंद हो गई और इनसे हमने पूछा कि आपने सिर्फ उस कंप्यूटर ऑपरेटर जो प्राइवेट ऑपरेटर है उसको आपने हटा दिया और RI जो है नरेंद्र सिंह राजपूत, इसको सस्पेंड कर दिया। आखिर संभागीय अधिकारी की भी तो लायबिलिटी और जवाबदारी बनती है, वो तो इस जोन का मुखिया अधिकारी है। क्या उसे नहीं मालूम कि जलकर और संपत्ति कर का पैसा रोज आता है और रोज जमा होना चाहिए? और 3 महीने तक यदि वो पैसा जमा नहीं हो रहा नगर निगम के खजाने में तो वो पैसा कहां जा रहा है? इन साहब की बोलती बंद हो गई, इनके पास कोई जवाब नहीं। इनसे हमने ये भी पूछा कि आप तो खुद प्रतिनियुक्ति पर आए हैं, जब प्रतिनियुक्ति पर आए हैं तो क्यों ना आपको उस पद से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि आपके ही कार्यकाल में यह घपला हुआ है और आप उसी सीट पर बैठे हैं, तो कितनी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? यह बड़ा सवाल है। तो इस पर भी ये कुलदीप तिवारी जवाब नहीं दे पाए। बड़ा सवाल यही है कि आखिर नगर निगम सरकारी उपक्रम है तो वहां प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर को केस जैसे काम में क्यों लगाया जा रहा है? किसके आदेश पर लगाया जा रहा है? और डेली का जो टैक्स का पैसा आता है उसका मिलान क्यों नहीं किया जाता? ये संभागीय अधिकारी किस उद्देश्य से किस लिए बैठे हैं? ये कहते हैं कि RI का काम है, ये कहते हैं कि राजस्व डिपार्टमेंट का काम है। इनका तर्क यह है कि और भी अपर आयुक्त और उपायुक्त राजस्व बैठे हुए हैं, वो देखें। अरे साहब, आपने गिनवा तो दिया कि दूसरे अधिकारी बैठे हैं, आप किस लिए बैठे हो? इसका तो जवाब आप दो। आप तो संभागीय अधिकारी हो, आप अपने जोन का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कौन सी ड्यूटी आप कर रहे हो? यह बहुत बड़ा सवाल है। ये इस तरह के सवाल का जवाब देकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरे घपले घोटाले में इन तीनों की मिलीभगत के संकेत पूरे जोन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी भी दे रहे हैं। उन सभी का यह कहना है कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता और आग लगाने के लिए तीली और माचिस की जरूरत पड़ती है। इसका आशय सिर्फ यही है कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्राइवेट था, उसके माध्यम से पूरा गाला किया गया। जो RI था नरेंद्र सिंह राजपूत, वो तो साफ तौर पर शामिल था इस घपले में। और फिर रही बात इन साहब की, तो साहब कहते हैं हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। वाह साहब वाह, लाखों का घोटाला हो गया और आप कहते हैं आपको मालूम है नहीं, वो तो दूसरे की जवाबदारी है। तो फिर क्यों बैठे हो आप कुर्सी में? छोड़ दो आप कुर्सी, दूसरे अधिकारी को बैठने का मौका दो, या फिर सीधा कह दो कि राजस्व का काम राजस्व उपायुक्त देखेंगे या अपर आयुक्त देखेंगे या खुद कमिश्नर देखेंगे, आप नहीं देखेंगे। ये आप डिक्लेयर कर दो, घोषणा कर दो। बहरहाल इनका जो जोन कार्यालय है, ये 11 नंबर जोन गोकुलदास धर्मशाला, ये इसी तरह के टैक्स घोटाले के लिए बदनाम है और कुख्यात है। ये जो मैंने टैक्स का घोटाला आपको बताया, ये कोई इकलौता 1,64,000 का घोटाला नहीं है। 4-5 साल से इसी तरह से काम चल रहा है कि टैक्स जमा होता है लेकिन वो पैसा सरकारी खजाने में, नगर निगम के खजाने में जमा नहीं होता। और इन 4-5 सालों में सूत्रों का यह कहना है कि कम से कम 35 लाख का टैक्स घोटाला अकेले इसी जोन कार्यालय में हुआ है, जिसकी विस्तृत जांच बहुत जरूरी है। और विस्तृत जांच तभी हो सकती है जब इस तरह के जो अधिकारी हैं जिनके कार्यकाल में घोटाला हुआ है
उन्हें वहां से पहले हटाया जाए और उसकी जगह कोई दूसरा अधिकारी बिठाया जाए, तब जाके वो निष्पक्ष जांच हो सकती है, वरना इस तरह के घोटाले तो चलते रहेंगे। इसी जोन कार्यालय में वी पटेरिया, ये सीनियर ऑडिटर थे, इन्होंने भी एक नोटिस भेजा था, रकम एकदम मामूली थी 53,000 की, लेकिन वो राशि भी लेने के बाद नगर निगम के खजाने में जमा नहीं की गई। तो सोचिए, ऑडिट ऑफिसर लेटर भेज रहा, नोटिस भेज रहा कि साहब ये पैसा कहां गया, ये क्यों नहीं जमा हुआ, और उसके बाद ये पैसा जमा किया जाता है। तो इस तरह से जिस तरह का टैक्स घोटाला नगर निगम के जोन कार्यालयों में चल रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता की बात है। सीधा सीधा जनता का पैसा ये खाया जा रहा है, जिस पर कड़ी निगरानी और कड़ी कार्यवाही बहुत जरूरी है, और इस तरह के घोटाले को रोकना बहुत जरूरी है।